अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज का व्लॉग होगा टोटल जो है वो कुकिंग व्लॉग, क्योंकि आज हमारे घर पे है दावत। हमारी स्पेनिश फ्रेंड है जिसको आप लोग जानते ही होंगे, अक्सर जो है वीडियो में उनको लेती रहती जब वो मिलने आती हैं बच्चों की बर्थडे वगैरह पे। आज उनकी बर्थडे है तो हमने उनको इनवाइट किया है अपने घर पे उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वैसे तो उनके बहन भाई जो है ना वो यहाँ पे हैं, इसी सिटी में करीब ही रहते हैं, लेकिन वो ख़ुद भी अकेली रहती हैं यहाँ पे। आपको पता है यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो लोग अकेले रहें, प्राइवेसी में कोई उनका जो है ना वो कोई इंटरफेयर ना करे। तो इसलिए वो अपनी बर्थडे जो है ना फैमिली के साथ जो है वो स्पेंड नहीं करती है। हम उसको इनवाइट कर लेते हैं ताकि वो अकेलापन भी फ़ील ना करे, और वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के साथ प्यार करती है, हर मौके पे वो लाजमी आती है। तो जी सबसे पहले तो जो है ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ गजरेला, गाजर खीर भी इसको बोलते हैं। तो उसके लिए जो है ना मैंने पहले पानी लिया था। मैंने जो है ना इसकी ट्रिक एक देखी थी, सुनी थी कि अगर आप खीर वगैरह बनाते हैं ना तो आप जिस बर्तन में खीर बना रहे हैं उसमें पानी बॉयल करके ना वो पानी गिरा दें और फिर उसके अंदर जो है ना वो खीर बना लें तो नीचे से लगती नहीं है। तो मैंने यही किया, मैंने पानी जो है ना वो बॉयल तो किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज़ाहिर सी बात है फिर मैं पानी फेंकूँगी, फिर दोबारा मैं इसमें पानी डालूँगी और मैंने चावल बॉयल करने हैं तो फिर फ़ायदा को नहीं। फिर मैंने वो जस्ट पानी जो है ना वो बॉयल किया और उसके अंदर जो राइस है 1 कप मैंने जो है ना वो राइस भिगो के रखे हुए थे 2-3 घंटे पहले के, तो वो मैंने उसके अंदर ऐड किए। वो थोड़े से जब सॉफ्ट हो गए उसके बाद मैंने इसके अंदर कैरेट्स ऐड किए हैं। मैं जो गजरेला बना रही हूँ ना उसके लिए मैंने 3 लीटर दूध लिया था और 1 किलो जो है ना वो मैंने गाजरें उसके अंदर यूज़ की हैं। तो जब गाजरें सॉफ्ट हो गई थी ना उसके बाद मैंने इसको इसके अंदर 2 लीटर जो है ना वो दूध डाला था और उसको तकरीबन आधा घंटा कुक करने के बाद मैंने उसके अंदर इलायची पाउडर डाला था, जो कि अभी मैंने रिसेंटली पीसा है। उसके छिलके निकाल दिए थे, जस्ट उसके जो सीड्स हैं ना वो दरदरे से करके डाल दिए थे, क्योंकि साबुत इलायची जब मुंह में आती है ना तो वो सभी को बहुत बुरी लगती है। तो ये जब आधा पौना घंटा जो है ना कुक हो गया तो उसके बाद मैंने जो 3 लीटर दूध था ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था और इसको कोई 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पे जो है ना वो मैंने कुक कर लिया था। और यहाँ पे काफ़ी टाइम गुजर गया था इसको पकते हुए, तो अब मैंने सोचा चलो जी इसका जो है ना वो दी एंड करते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लेम जो है वो हाई की और ये जो आपको नज़र आ रहा है इस तरह का ये चम्मच जो होता है ना गोल डोई टाइप, ये मैंने लेके ना इसको ब्लेंड करना स्टार्ट किया था, क्योंकि चावल और गाजरें जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुकी थी, बस वो खड़े खड़े नज़र आ रहे थे। तो इस तरह जब आप ब्लेंड करना स्टार्ट करते हैं ना थोड़ी देर चम्मच चलाते रहते हैं तो उसके साथ जो है ना इसकी जो शक्ल है ना वो बिल्कुल ऐसे स्मूथ खीर जैसी जो है ना बिल्कुल निकल आती है। आप हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक होता है, लेकिन उसके साथ ये होता है कि वो बिल्कुल ही जो है ना पेस्ट जैसी शक्ल हो जाती है, फिरनी जैसी शक्ल उसकी बन जाती है, तो वो हमें चाहिए नहीं थी। तो फिर मैंने हाथों के साथ ही कोई 10 मिनट जो है ना इसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया था फुल फ्लेम पे। लेकिन आपने हाथ जो है अपने बचाने हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं आप जो बुलबुले इसके अंदर बन रहे हैं ना वो उड़ उड़ के आपके हाथों पे, आपके जो भी स्किन होगी ना उस पर, मुँह पे भी अक्सर जो है ना वो आ जाते हैं, तो ये आपने केयर करनी है। आप ग्लव्स यूज़ करते हैं किचन ग्लव्स, वो कर लें तो अच्छा जी। गजरेला जो है ना वो हमारा रेडी हो चुका था, तो मैं यहाँ पे ये जो निकाल रही हूँ ना ये विदाउट शुगर में निकाल रही हूँ, अभी शुगर ऐड नहीं की थी। ये उन्हीं के लिए, स्पेनिश फ्रेंड के लिए, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, तो ये जो भी चीज़ बनाती हूँ ना वो फिर मैं शुगर फ्री बनाती हूँ। ये मैं इसलिए बना रही हूँ, ये मीठा उनको पसंद है, कैरेट्स वाला गाजर हलवा भी उनका बहुत फेवरेट है, और ये गजरेला जो है ना खीर ये भी बड़ी उनको मतलब पसंद है। बाकी जो खीर ईद पे बनाती हूँ ना सिंपल राइस और मिल्क के साथ, वो भी बड़ी फेवरेट है उनकी, तो मैं उनको लाजमी भिजवाती हूँ ईद वाले दिन। बाकी बचे हुए गजरेले में मैंने जो है ना वो फिर शुगर ऐड कर दी थी और मैं चखना भूल गई थी बिल्कुल ही। वैसे भी नॉर्मली मैं चखती नहीं हूँ, अंदाज़े से ही डालती हूँ। हम लोग थोड़ा कम ही मीठा खाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप मीठा खाते हैं उतना ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना वो मीठा कुछ ज़्यादा ही कम हो गया था। एनीवे इसको थोड़ी देर के लिए रखा था, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गई थी तो फिर उसके बाद मैंने ये इस तरह से बॉल में निकाल के तो इसको गार्निश कर लिया था। ये जो छोटे बॉल में है ये उन्हीं के लिए एक पोर्शन जो वो खा लेंगे, और उसके बाद जो ये मैं पैक कर रही हूँ ना ये उनको साथ भिजवा दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी निकाली थी तो फिर वो विदाउट शुगर जो है हमारे काम नहीं आएगी, तो वो 1-2 दिन जो है ना वो इसको इंजॉय कर लेंगी। अच्छा, अगर हमारे पाकिस्तानी खानों की बात की जाए ना कि वो खा लेती हैं, यानी वो खाती हैं, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हैं, उनको मतलब बड़ा सारे खाने भी बड़े पसंद है। और राइस जो भी मैं बनाती हूँ, चाइनीज़ बनाऊँ, पुलाव बनाऊँ या बिरयानी बनाऊँ, तो वो जो है ना बड़े उनको पसंद आते हैं हमेशा ही। अच्छा जी, अभी मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे यखनी पुलाव, चिकन यखनी पुलाव मंदी स्टाइल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था। अगर आप लोगों को मतलब पुलाव वगैरह पसंद है तो आप लाजमी एक दफ़ा ये ट्राई कीजिएगा। तो जी इसके लिए मैंने यहाँ पे चिकन लेग पीस लिए हैं जो कि फुल हैं और फुल साइज़ में है,
वो मैंने ले लिए हैं, 6 अदद लिए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने पतीले में ऐड किया और उसमें खुला पानी जो है ना वो मैंने डाल दिया, कोई 3 लीटर मेरा ख्याल है ये होगा मिनिमम। उसके बाद मैंने इसके अंदर साबुत लहसुन के जो जवे हैं वो डाले हैं। अदरक जो है वो मैंने काट के डाला है, मतलब कुटा हुआ नहीं डाला, वैसे ही काट के हाथ से डाल दिया था। और इसके अंदर मैंने ऐड किया था 2 सब्ज़ मिर्ची ऐड की थी, हल्दी और नमक डाला था। इसके अलावा इसके अंदर जो मिक्स गरम मसाला होता है ना, जिसमें ज़ीरा और काली मिर्च, दालचीनी और इलायची थी, वो मैंने ऐड किया था। और ये यखनी हमारी रेडी भी हो गई थी। 15-20 मिनट के लिए मैंने इसको बस पकाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो चिकन को गलाना नहीं था। चिकन के जो पीसीस थे ना वो मैंने अलग कर लिए थे। और अभी यहाँ पे चावल बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने आधा जो है ना वो प्याज लिया है, वाइट जो होता है प्याज वो, और थोड़ा सा ऑयल लिया है। प्याज़ों को हम जो है ना वो गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर जो है ना इसमें वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, तो लाइट सा कलर रखना है इसीलिए। नेक्स्ट जी, इसके अंदर मैं कोई भी मिर्चें वगैरह ऐड करने के बजाय मैंने इसके अंदर जो है ना नेशनल का बिरयानी मसाला जो है ना वो तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड किया था, जस्ट फॉर टेस्ट। मसाला डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया था, 1 टमाटर, जस्ट 1 टमाटर जो है ना वो मीडियम साइज़ का था, उसको अच्छी तरह से चॉप्ड करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और उसके बाद जी हमने जो चिकन बॉयल किया है यखनी बनाने के लिए, वो जो है ना हम पीसीज इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये वैसे तो ऐड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो इस पर अच्छा सा कलर आ जाता है चिकन पे, दूसरा ये कि जो हमने मसाला भुना है जिसमें बिरयानी मसाला वगैरह है, और उनकी खुशबू, उनका टेस्ट जो है ना इनके अंदर आ जाएगा। तीसरी वजह ये है कि अगर चिकन की कोई स्मेल वगैरह है तो वो बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। चिकन ऐड करने के बाद तो मैंने इसको जस्ट जो है वो 4 to 5 मिनट्स के लिए यहाँ पे कुक किया था। साथ ही मैंने जो है ना वो सालन भी रखा हुआ है, बीफ कौरमा मैं बना रही हूँ। उसमें भी जस्ट जो है ना मैंने काली मिर्च ऐड की थी, कोई लाल मिर्च कुछ भी उसके अंदर जो है ना वो ऐड नहीं किया था। अच्छा जी, यहाँ पे चिकन जो है ना हमारा जितना हल्का फुल्का कलर चाहिए था ना वो हो गया था, तो उसको मैंने जो है ना वो निकाल लिया था। नेक्स्ट इस चिकन का क्या करना है मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। अभी जो हमारा मसाला जो बन चुका है उसके अंदर हम डालेंगे यखनी, जो मैंने छान ली थी सारी, उसके अंदर जितने भी खड़े मसाले वगैरह थे ना और अदरक लहसुन वगैरह वो सब कुछ निकल चुका है, क्योंकि उनका टेस्ट जो है ना वो ऑलरेडी यखनी के अंदर आ चुका है, तो उनकी ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से मैंने इसके अंदर मसाला बनाते वक्त कोई अदरक लहसुन कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो यखनी हमने डाल दिया और उसको थोड़ी देर कवर कर देंगे, 2-4 मिनट के लिए उसको जो है ना बॉयल आने तक पकाएंगे। वैसे तो अभी गर्म थी यखनी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। तो चिकन जो है अभी यहाँ पे गर्म था, मैंने अवन जो है ना साथ ही प्री हीट करने के लिए जो है ना वो ऑन कर दिया था। अभी यहाँ पे फॉइल लेंगे और उसके अंदर 2-2 करके ना आप चिकन के पीसेस जो हैं वो इस तरह से कवर कर लें। आप चाहें तो एक एक भी कर सकते हैं, तो मैंने ज़रा टाइम बचाने के लिए 2-2 ऐड किए थे। मैं जब भी ये चिकन बेक करती हूँ ना, वैसे भी अगर करूँ सिर्फ ओवन में ही, तो वो भी एक दफ़ा तो कुक हो जाता है ना, तो बंदा खा लेता है। अगर कोई बच जाए 1-2 पीसेस या जितना भी बच जाए ना, तो वो फिर आप अगर माइक्रोवेव में गर्म करते हैं ना, तो एक तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और उसका जो है ना टेस्ट भी वो नहीं रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कल चिकन बनाया था और आप नेक्स्ट डे उसको खाने वाले हैं, तो आप इसी तरह से उस चिकन को फॉइल में लपेट के दोबारा से अवन में जो है ना 15-20 मिनट के लिए उसको कुक कर लें, तो उसका टेस्ट एक तो बिल्कुल फ्रेश आएगा और दूसरा जो है ना वो मज़ीद उसका टेस्ट जो है ना पहले दिन से भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अभी मैंने ये अवन के अंदर जो है ना इस तरह से रख के इसको लगा दिया था 15 मिनट पे। तब तक हमारे चावल भी जो है ना वो फुली रेडी हो जाएंगे। यखनी में बॉयल आ चुके थे। अभी यहाँ पे मैंने चावल इसके अंदर ऐड कर दिए। चावल जो है ना वो मैंने कोई घंटा डेढ़ पहले भिगो के रखे हुए थे, तो जब भी चावल बनाने हो ना तो थोड़ी देर पहले के लिए भिगो दें, उससे चावल बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। तो जब मैंने यखनी ऐड की थी ना, तो मुझे लगा था ये जो है ना इसके अंदर पानी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चावल ज़्यादा ना गल जाए। उसके लिए मैंने जो ट्रिक यूज़ की थी, जो अमूमन लोग करते ही होंगे, मैंने एक दफ़ा चावलों को हिलाने के बाद दोबारा मैंने चावलों को छेड़ा भी नहीं था। दूसरी दफ़ा मैंने चावलों को चम्मच जब लगाया ना, तब लगाया था जब बिल्कुल जो है ना उसके अंदर जितना भी पानी था ना वो ड्राई हो चुका था, हल्का हल्का पानी रह गया था। फिर मैंने दम लगा दिया था। दम जब भी आप लगाएं ना तो थोड़ा उसमें पानी होना चाहिए, इससे चावल जो है ना बहुत अच्छा उनको दम आता है, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा ड्राई से हो जाते हैं बाद में। केक हमने बेकरी से ऑर्डर किया था, ओगी बेरी से, और ये वाला केक हमारा फेवरेट है, ऑलवेज़ फेवरेट है, तो बहुत ज़्यादा मज़े का था। ये भी आ चुका था और हमारी गेस्ट भी जो है ना वो भी यहाँ पे तशरीफ़ ला चुकी हैं और मम्मी साहब उसको अपने टॉयज़ दिखा रहे हैं।
चलें जी, हैप्पी बर्थडे हो गई हमारी। केक जो है ना उन्होंने कट कर दिया था और उसके बाद केक हमने वापस फ्रिज में डाल दिया था एज़ यूजुअल, क्योंकि खाना जो है ना वो पहले खाते हैं और केक बाद में खाते हैं। अगर बच्चे जो है पहले केक खा लें, उनका तो वैसे यही दिल होता है कि वो पहले खा लें, लेकिन ये होता है कि बाद में फिर वो खाना स्किप कर देते हैं, भूख ही ख़त्म हो जाती है। तो अभी यहाँ पे हमारे राइस देख रहे हैं आप किस तरह खिले खिले एक एक दाना जो है ना वो चावलों का बना है, और ये इतने फ्लेवरफुल थे ना कि आप खुद बना के खाएंगे तभी आपको पता चलेगा। खाना खाया उसके बाद जी गजरेला भी सभी ने खाया था, और नेक्स्ट जो है हमने उसको गिफ्ट दिए जो हमने उसके लिए ख़रीदे थे। मैंने उसके लिए एक हैंड बैग और एक जो है ना गर्म शॉल ली थी, जो कि बड़ी प्यारी सी थी। मैं जो है ना उसको रिकॉर्ड करना भूल गई थी, और वैसे भी मुझे थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड सा लगता है, मतलब किसी को गिफ्ट देने हो चीज़ें तो उनकी मैं वीडियो बनाऊँ, पता नहीं क्यों। तो एनीवे उसके बाद जी खाना वगैरह सबने खा लिया था, और अभी मैं यहाँ पे कॉफ़ी बना रही हूँ। उनके लिए कॉफ़ी बनानी थी तो फिर मैंने अपने और हस्बैंड के लिए भी कॉफ़ी बना ली। वैसे हम लोग इतने ज़्यादा कॉफ़ी के जो है ना वो शौकीन नहीं है डेली पीने वाले, हमें चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादातर चाय पीते हैं। लेकिन अभी उनका साथ देने के लिए हमने सोचा चलो अलग से क्या बनानी है, कॉफ़ी पीते हैं तीनों। तो यहाँ पे कॉफ़ी मैंने जो है ना वो रेडी कर लिया, और ये जो कॉफ़ी बीटर है ना इसके बारे में जब भी यूज़ करती हूँ काफ़ी सारी सिस्टर जो है ना वो पूछती हैं, ये आपको चीनों से भी मिल जाएगा, किसी भी चाइनीज़ शॉप से। उसके अलावा जो है ना अलकम्पो से आपको सबसे सस्ता मिलेगा, और हर बार ये होता है जब भी 1 यूरो का फिरता लगता है ना 1 यूरो का, वो अभी भी लगने वाला है जनवरी में इंशाल्लाह। मैं आपको अपडेट दूंगी, मे भी लग चुका हो, आजकल में ना वो स्टार्ट होने वाला है। तो वहाँ से आपको ये जो है ना कॉफ़ी बीटर जो है मिल जाएगी 1 यूरो में। ये है जी नेक्स्ट डे, और आज था संडे, और ये आपको धूप जो नज़र आ रही है ना, ये बस धूप सिर्फ देखने की है। इतनी ज़्यादा सर्दी यहाँ पे हो रही है 3-4 दिन से कि अल्लाह, मैं कहती हूँ सर्दियाँ बस यही पूरा हफ्ता आई हैं, वरना पहले तो सर्दी हमें पता ही नहीं चल रहा था कि सर्दियाँ आई भी हैं या नहीं। तो आज हमारा ना गेट टुगेदरिंग का प्रोग्राम था सारी फ्रेंड्स का, क्योंकि हमारी एक दोस्त जो है वो अपनी फैमिली समेत जो है वो पाकिस्तान जा रही हैं, और उन्होंने उससे पहले उम्रा करके जाना था। तो हमने यही प्लान किया था कि बाहर ही मिलते हैं, सभी आज छुट्टी भी है तो बच्चे भी जो है इंजॉय कर लेंगे। धूप बड़ी अच्छी निकली है, लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर आए टेम्परेचर इतना लो था, मतलब मैं टोटली फ्रीज़ हो चुकी थी। बाकी सब के आने में ना थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा मैं फ्री हूँ, मैं जाके जो है ना वो धूप इंजॉय करती हूँ। लेकिन बाहर निकल के मैं पछताई कि ये धूप तो बस सिर्फ दिखावे की है। कुवाता के साथ कुवाता के साथ तो मुझे नहीं पता, ऐसे करना होता है, पर फुएगो नहीं आ रहा। वो ऐसे लकड़ियों के साथ तो नहीं ना आता, वो पत्थर के साथ आता था। अब तो मुझे तो वो भी नहीं पता। ये देखो जी मम्मी ने यहाँ पे बनाया है आग जलाने के लिए। वाह वाह मम्मी साहब वाह। ये आपने किधर से सीखा है मम्मी? दीदी मैंने ढूंढा। कहाँ से ढूंढा है? आपको कैसे पता चला आग जलाएं? सर्दी है तो सर्दी ठीक हो जाती है। वीडियोस पे देखा है। सी बहुत सर्दी है यार, बहुत सर्दी अल्लाह। और हमारे जो साथी हैं वो अभी तक नहीं आए, कोई बंदा नहीं आया, खाली। मैं तो अभी चादर भी नहीं बिछा रही, वैसे मैं चादर लेके आई हूँ। तो मैंने कहा ये ना प्लान चेंज हो जाए कि सभी के साथ बच्चे हैं। धूप देख के निकल तो आए हैं, लेकिन धूप के साथ साथ टेम्परेचर जो है ना वो यहाँ पे कोई 3-4 टेम्परेचर है। मैंने सोचा था यहाँ पे ये जो प्ले ग्राउंड बना हुआ ना छोटा सा, इसके ऊपर जो चादर बिछा लेंगे, क्योंकि बारिश हुई थी कल भी, तो घास पे तो बैठने की जगह नहीं। वैसे ये प्लेन जगह भी है, यहाँ पे धूप भी लग रही है, लेकिन नीचे से गीला होगा बहुत ज़्यादा। ये देखो कीचड़ है। इधर भी कर जी इधर कर सकते हैं, लेकिन ये पत्थर है ना, फिर चुभते हैं बैठते हुए, मोलेस्तार होता है ना, ठंडे भी लगेंगे बहुत। नहीं क्योंकि मानता भी लेंगे। हाँ मानता तो लगाएंगे, लेकिन फिर भी। तो जी बस फिर हमने अपना प्लान चेंज किया और हम एक ग्राउंड में आ गए थे। यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है छोटा सा, वहाँ पे काफ़ी धूप लग रही थी,
तो यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।